जय हिंद दोस्तों। आप एनबीए एजुकेशन में जुड़ चुके हैं। मेरा नाम है नितेश भगत। मैंने नेक्स्ट क्लास पे बताया था आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, उसकी बीमा क्या होती है, उसकी मात्रा क्या होती है, मैंने सब बता दिया था। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा कि कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हो सकता है कि अब की बार परीक्षा में पूछा जाए कूलॉम का नियम किसे कहते हैं। कूलॉम का नियम किन्हीं दो बिंदु के आवेशों के बीच किन्हीं दो बिंदुओं के किन्हीं दो बिंदुओं के आवेशों के आवेशों के मध्य लगने वाला मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल बताया गया है, आकर्षण बल। एक बिंदु मान लीजिए कि Q1 है और एक बिंदु मान लीजिए Q2 है। देखिए यहां से माना पॉइंट बना लीजिए। माना बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है। माना बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है तथा उनके बीच की दूरी R है। यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु ये है Q1 और एक बिंदु ये है Q2। इसके बीच की दूरी R मैंने माना है, R लिया है, इसके बीच की दूरी R हो गई। अब में हम लोग समीकरण बनाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 ऐसे करके हेल्प करेंगे। कूलॉम के अनुसार
कूलाम के अनुसार बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल पहला क्या है, मैंने मान लिया एक प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2, ये समीकरण एक हो गई, और दूसरा F प्रोपोर्शनलिटी 1/r²। इतना समझ में आया तो लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, इसे मिटाओ, ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए, इसको भी मैं मिटा दूंगा। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को समायोजित करने पर अथवा जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को समायोजित करने पर जब इसे हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, F कॉमन है, इसको लिख लीजिए F प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 अपॉन r²। F इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पर मैं K ले लूंगा, एक कांस्टेंट जो कि K है, ये K इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। लिख दे रहा हूं, जहां K एक समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है, जिसे परावैद्युतांक भी कहा जाता है। परावैद्युतांक भी कहा जाता है। कूलाम के नियम में कूलाम के नियम में परावैद्युतांक के बराबर होता है जो कि वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। क्या
इसे हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन जीरो कह सकते हैं इसको। ये नीचे वाला मिटा दें। ये जो कांस्टेंट के है इसका मान क्या होता है, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जीरो कहिए एप्सिलॉन नॉट, इसका के कांस्टेंट मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एफ इक्वल टू, यहाँ से एफ इक्वल टू के मान यहाँ पर रख दीजिए, के मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के मान मैंने यहाँ रख दिया है, इनटू कितना बचा है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। मैंने ये समीकरण पा गया। इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन, न्यूटन, ठीक, इतना लिख लीजिए। लिख लिए, इसे मिटाएं, इसे मिटाते हैं। फिर इसके आगे लिखिए, जहां जहां एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है, अभीष्ट समीकरण कूलाम के नियम, कूलाम के नियम को कूलाम के नियम को प्रदर्शित करता है, के का मात्रक और बीमा में लिखूंगा, के का मात्रक व बीमा, के का मात्रक व बीमा। एफ इक्वल टू कितना था वहां पर, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इतना मिला था। के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर के बराबर ये यहाँ पर चला आएगा तो ये हो जाएगा एफ माइनस, ये ऊपर जाएगा आर स्क्वायर अपान Q1 Q2, कितना मिला हमको, इतना मिला। अब इसका मान रखेंगे हम लोग, के का मात्रक, पहले मात्रक निकालते हैं, के का मात्रक, के का मात्रक क्या होगा, न्यूटन गुणे मीटर अपान कूलाम स्क्वायर। इसका याद का क्या हो जाएगा, न्यूटन गुणे मीटर अपान कूलाम स्क्वायर। मात्रक इसका ये हो गया,
इसको बॉक्स में कर लीजिए मात्रक। अब इसकी बी में क्या लेंगे, के का बीमा, के का बीमा क्या लेंगे, बीमा क्या हो जाएगा, न्यूटन क्या होगा mLT माइनस 2, ठीक। मीटर का यहाँ पर मीटर स्क्वायर रहेगा, मीटर स्क्वायर का यहाँ पर यल हो जाएगा, यल पावर 2, और कूलम स्क्वायर का 80 पावर 2, 80 पावर 2 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाइए, क्या बनता है, ये यम ही रहेगा, यल यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, एल की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, एम एल पावर 3, टी यहाँ 2 है और 2 नीचे है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जब आपस में जुड़ जाएगा तो -2 प्लस -2 कितना हो जाएगा, टी पावर -4 हो गया। अब एक ही पावर यहाँ 1 ही है, ऊपर जाएगा क्या होगा, एक ही पावर 1। के का मान क्या होता है, इसको भी बॉक्स में कर लीजिए। इधर बता दें के का मान, के का मान क्या होता है, 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। इसको भी बॉक्स कर लीजिए, इतना लिखिए फिर मैं बताता हूँ। समझ में आ रहा है ना, लिख लीजिए। मिटाएं इसको, इसको मिटाते हैं हम। अब हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का बीमा और मात्रक दोनों निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट का लिखिए, एप्सिलॉन नॉट का बीमा एवं मात्रक बीमा एवं मात्रक। फिर वही सूत्र लिख लीजिए, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। फिर जब एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई F
Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा? अपसलन का मात्रक, अपसलन का मात्रक कूलम्ब स्क्वायर, वही उसी का उल्टा हो जाएगा। के का जो मात्रक निकला था उसी का उल्टा रहेगा ये भी। कूलम्ब स्क्वायर अपान क्या था? न्यूटन। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसको भी कूलम्ब लिख लीजिए। अब साइलेंट नॉट के बी में लिखेंगे हम, इसको एक बॉक्स कर लीजिए। इसको एक बॉक्स कर लीजिए। अब साइलेंट नॉट के बी में क्या लेंगे? क्या होगा इसका बी में? A2 T2 अपान। बी में निकालते समय एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये बड़े ब्रैकेट में रहेगा, हमेशा बड़े ब्रैकेट में रहेगा। तो यहाँ पर ML T-2 एक ब्रैकेट में, L स्क्वायर एक ब्रैकेट में। फिर यहाँ मैंने ज्यादा ये m ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। L की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा L की पावर 3 -3। T की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर T की पावर 4, T की पावर 2 ऊपर है ही। ये हो गई इसकी बी मान। अब इसका मान क्या होता है? अब साइलेंट नॉट का मान, इसका मान लिख लीजिए 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको भी बॉक्स कर लीजिए। चलिए लिख लीजिए। लिख लिए तो इसको मिटाएं। चलिए दोस्तों, अब कल मैं अगला टॉपिक लाऊंगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद दोस्तों।